हेलो दोस्तों, मैं आपकी दोस्त लक्ष्मी स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद लक्ष्मी पाल में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ प्रॉफिट एंड लॉस। इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस कैसे बनते हैं और हमारी इसके अकॉर्डिंग अप्रोच क्या होनी चाहिए। इसमें इजी से ट्रिक्स बताऊंगी आपको, जिससे कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस निकालने में बहुत से बहुत 5 सेकंड का टाइम लगेगा, इससे ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रॉफिट एंड लॉस को। तो इसे जानने के लिए रिक्वेस्ट रहेगी दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहें। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस। इट मींस कि ये प्रॉफिट लॉस एग्जाम में कैसे पूछा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये प्रॉफिट लॉस तो हमने पढ़ लिया है, बिल्कुल पढ़ लिया है। इसकी हमने बेसिक डिटेल ली थी कि किस तरीके से इसका बेसिक कॉन्सेप्ट होता है और अगर हम इसे डायरेक्ट करें तो किस तरीके से करेंगे और एग्जाम में हमारे इसे करने की अप्रोच क्या होनी चाहिए। ओके, अब ये तो हमने बेसिक जानकारी ली। इस बेसिक जानकारी के लिए आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके इसके रिगार्डिंग जो बेसिक डिटेल की वीडियो थी उसे भी देख सकते हैं। उसमें सारी डिटेल मेरे द्वारा आपको बताई गई है कि प्रॉफिट लॉस क्या होता है, इसमें कौन कौन से मेन पॉइंट होते हैं, किसके अकॉर्डिंग हम प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं, किसके अकॉर्डिंग हमें प्रॉफिट होता है, कैसे हमें लॉस होता है, किन कंडीशन में ये वर्क करता है। ये सारी डिटेल मैंने उस वीडियो में आपको बताई गई है मेरे द्वारा, तो आप उसे भी देख सकते हैं। आज इसके क्वेश्चंस को हम जानेंगे कि अगर एग्जाम में इसके क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके के इसके क्वेश्चन आते हैं, कैसे हमें करना चाहिए, हमारी अप्रोच उनके अकॉर्डिंग होनी क्या चाहिए। तो इसी के रिगार्डिंग आज का हमारा वीडियो रहेगा, जिसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताऊंगी कि आप किस तरीके से अगर प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चंस आते हैं तो उन्हें अटेम्प्ट करेंगे। आपकी अप्रोच किस तरीके की होनी चाहिए। अगर एग्जाम में हमारे इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो हमारी फर्स्टली इसके रिगार्डिंग सॉल्व करने की अप्रोच क्या होनी चाहिए। ओके, तो इसी के रिगार्डिंग आज का हमारा टॉपिक रहेगा। फर्स्टली ये तो हमें पता ही था कि जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो किस पे होता है, एक तो किस पे, सीपी पे। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस जो होता है ये तो हमें पता ही है कि वो किन के अकॉर्डिंग वर्क करता है, सीपी के अकॉर्डिंग, और किन के अकॉर्डिंग वर्क करता है, एसपी के अकॉर्डिंग। सीपी मीन्स क्या होता है आपका कॉस्ट प्राइस और एसपी मीन्स क्या होता है आपका सेलिंग प्राइस। ओके, जो हमने क्रय मूल्य है, जो हमने क्रय किया उसका मूल्य, और जो हमने विक्रय किया उसका मूल्य। अब जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट किन के अकॉर्डिंग वर्क करता है। प्रॉफिट हमें, जैसे इससे पहले हमने लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा भी था कि प्रॉफिट हमारा किस कंडीशन पे आता है, जो हमारा सेलिंग प्राइस है। इट मींस कि जो हमारा विक्रय मूल्य है वो किससे अधिक होना चाहिए, वो हमारा कॉस्ट प्राइस से अधिक होना चाहिए, तभी हमें प्रॉफिट होता है। हमने कोई 2 रुपए की चीज खरीदी, ओके, 2 रुपए की चीज खरीद के और उसे 4 रुपए में बेच दिया, तो 2 का क्या हुआ, हमें प्रॉफिट। तो यही हो गया हमारा प्रॉफिट। और इसी तरीके से जो लॉस होता है, ओके, जो हानि होती है, लॉस हमें किन कंडीशन पे होता है। फर्स्ट क्वेश्चन इसी के अकॉर्डिंग हम लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि एक व्यक्ति, ओके, एक व्यक्ति 1400 रुपए में एक साइकिल खरीद कर 15% की हानि पर वह बेच देता है। ओके, 15 कितने परसेंट की हानि पे बेचता है, 15% की। साइकिल का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। अब ये तो नहीं दिया है कि उसने कितने में बेचा, बट ये दिया है हमें कि कितने में उसने खरीदी थी। एक व्यक्ति ने साइकिल कितने में खरीदी, 1400 रुपए में खरीदी थी और उसने 15% की हानि में बेचा है। ओके, और उसका विक्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हम इजी टू मॉडरेट चलेंगे। ओके, फर्स्टली हम इसे इजी से स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो विक्रय मूल्य हमें पता नहीं है। ओके, क्रय मूल्य ओनली हमें पता है। क्रय मूल्य क्या है हमारे पास, 1400 रुपए, ये इसका क्रय मूल्य है। कि हमें क्या ज्ञात करना है इसमें, विक्रय मूल्य। ये तो हमारा क्या हो गया क्वेश्चन। अगर विक्रय मूल्य ज्ञात करते हैं तो क्या करना पड़ेगा। फर्स्टली ये तो हमें पता है कि जब भी अगर हमारे पास जो क्रय मूल्य होगा वो कितना माना जाएगा, लाभ हो या हानि हो, कुछ भी हो, या तो लॉस, हमें लाभ प्रॉफिट हो सकता है या लॉस हो सकता है। इन दोनों ही कंडीशन में या तो लाभ या हानि हो, पर हमारा जो क्रय मूल्य होता है वो कितना होता है, 100%। विक्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है। इट मीन जब हम सेलिंग प्राइस का ज्ञात करेंगे तो सेलिंग प्राइस जो हमारा हम ज्ञात करेंगे किसका करेंगे, जो 1400 रुपए दिए हैं। ओके, 1400 रुपए का कितना, 85%, यही हमारा क्या होगा, एसपी होगा। क्यों, क्योंकि सीपी जो हमें 100% दिया है और क्वेश्चन में दिया भी है
कि उसे कितने परसेंट की हानि के साथ उसने बेचा, 15% की हानि। जब इसमें से 15% चला जाएगा तो आपके पास कितना बचेगा, 85% बचेगा। तो इसी का परसेंट तो हमारा एसपी होगा, इट मीन सेलिंग प्राइस होगा, विक्रय मूल्य होगा। तो इसके रिगार्डिंग हमने ये ज्ञात कर लिया। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए क्या हमें ज्ञात करना होगा, फर्स्टली तो हम क्या ज्ञात कर लेते हैं इसका, अब हम इसका विक्रय मूल्य ज्ञात कर लेते हैं। अगर विक्रय मूल्य हम ज्ञात करेंगे, इट मीन्स की जो एसपी रहेगा हमारा, एसपी हम ज्ञात करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, ये 85% का है तो निकालना है हमें। तो 85/100 कर लेते हैं और गुणा में कितना दिया है हमें, 1400 रुपए दिया है। तो इसको हम गुणा कर देते हैं। अगर इसका गुणा करेंगे तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और इनका आपस में अब हम इसे सॉल्व करते हैं, इट मीन्स डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करने पे ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 जीरो कट गए। अब हमारे पास क्या बचा, 14 और 85। 14 का आप डायरेक्ट 85 में गुणा कर दीजिए तो कितना आ जाएगा आपके पास, 1190। इट मीन्स कि यही उसका आंसर होगा। जो विक्रय मूल्य होगा, जो एसपी है हमारी कितनी है, एसपी 1190 रुपए। इट मीन्स जो उसने साइकिल इतने में खरीद के जो 15% की हानि के साथ बेचा, इट मीन्स की 85% पे बेचा, वो कितना है, 1190 रुपए। और यही इसका आंसर रहेगा। अब सेकंड इसी का क्वेश्चन देखते हैं तो क्या देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन हमें दिया है कि जब एक भूखंड को 18,700 में बेचा जाता है तो मालिक को 15% की हानि होती है। अब 15% लाभ कमाने के लिए उसका विक्रय मूल्य बताइए। ये तो हमें क्या दे दिया, क्वेश्चन। अगर इसे हम सॉल्व करते हैं तो किस तरीके से करेंगे। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें दिया क्या है, क्वेश्चन के हमें दिया है कि भूखंड के अकॉर्डिंग जो विक्रय मूल्य था वो कितना रहा। ओके, क्वेश्चन में हमें दिया क्या है, इसमें भी हमें क्या याद रखना है कि सीपी किसी भी कंडीशन में हो हमारा 100% रहेगा। सीपी हमारा 100% रहेगा। और क्वेश्चन में हमें दिया क्या है कि जो भूखंड है, ओके, भूखंड कितने में बेचा, 18,700 में, और वो भी 18,700 में उसने बेचा। तो बट किसके अकॉर्डिंग बेचा, अगर हम सेलिंग प्राइस निकालेंगे, सेम उसी की तरह है कि अगर हम एसपी निकालेंगे तो जो 18,700 में उसने बेचा है, ओके, कितने परसेंट की हानि पे, जो हमारा लॉस हुआ वो कितने परसेंट का उसने लॉस हुआ, 15% का। जो सेलिंग प्राइस होगा 18,700 का 85%। क्यों, क्योंकि इसने जो इसका सेलिंग प्राइस मीन जो इसका सीपी था, सीपी कितना था, 18,700, और वो कितना था, 100% था। और इसने कितनी हानि के साथ बेचा, 15% की हानि के साथ। तो कितना बचा हमारे पास, 85%। 85% बचा। अब ये 85 के अकॉर्डिंग तो हमें एसपी निकालना है। ओके, एसपी क्या निकालेंगे हम, अगर एसपी इसका इट मीन सेलिंग प्राइस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, इसे हमें निकालने के लिए यही सेम टू सेम करना है कि हमें निकालना किसका है, इसका। तो इसके अकॉर्डिंग हमने 18,700 को लिखा, उसे हानि कितने की हुई है, 85%। उसके पास बचा, जब उसे 15% की हानि हुई है तो ओके 85% बचा। अब ये परसेंट नहीं लिखेंगे, ओके, परसेंट क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि वो अर्न कितना करना चाहता है, 115%। 115% क्यों, क्योंकि 100% तो रहेगा ही, ऊपर से वो 15% एक्स्ट्रा कमाना चाहता है। तो इट मीन इसका परसेंट और इसका परसेंट आपस में कैंसिल हो गए। अब इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसको या तो इससे डिवाइड कर दीजिए या डायरेक्ट आप कैंसिल भी कर सकते हैं। कैंसिल करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, जैसे आपने अगर इसको 5 से काटते हैं तो आपके पास कितना आ जाता है, 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35। ओके, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, ये 23 हो गया। 17 से आप इसे काट दीजिए, 17 एकम 17, 17 एकम 17 और 17 एकम 17। ओके, और डबल जीरो ये आ गया। अब 23 का इसमें डायरेक्ट आप गुणा कर दीजिए। जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, डबल जीरो तो आएगा ही आएगा। ओके, जब डबल जीरो आएगा और इसके अकॉर्डिंग आपने किया तो 23 का 23 एकम 23, 3 का 3 ही आएगा। 23 का आप फिर से करेंगे, 23 3 का 3 आ गया। और देन कितना आ जाएगा आपका, 23 में और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। कितना आया आपका आंसर, 25,300। इट मीन्स कि अगर उसका दाम 25,300 होता तो उसको 5% का, उसको 15% का क्या मिल जाता, लाभ। तो इस तरीके से आप इजी एकदम डायरेक्ट मेथड से करेंगे तो बहुत ही जल्द सॉल्व हो जाएगा। आपको जो दिया है बस उसी पे आप अपना वर्क कीजिए। जो दिया है हमें कोई सूत्र वगैरह कुछ नहीं लगाना, जो दिया है हमने डायरेक्ट उतारा और उस
तरीके से सॉल्व कर दिया। ओके, डायरेक्ट मेथड हो पर हमारा तरीका तो डायरेक्ट है, पर हमारा आंसर जो है करेक्ट आ रहा है। इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो इन्हें इजीली सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, एक दुकानदार एक वस्तु को 8/1/3% के लाभ पर बेचता है। ओके, जब उसको उसका विक्रय मूल्य ज्ञात किया तो उसे पता चला क्या कि उसका जो रियल मूल्य है, हमें ज्ञात क्या करना है, उस पे रियल मूल्य पे उसे कितने की हानि हुई, हानि का परसेंटेज उसे ज्ञात करना है। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। अब इसके अकॉर्डिंग जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के लिए हमें क्या पता चला कि उसने एक वस्तु को बेचा। ओके, बेचने के अकॉर्डिंग कितने लाभ के परसेंटेज पे बेचा उसने, 8 सही। ओके, 8/3% के लाभ पे उसने बेचा। अब ये तो हमें पता चल गया कि उसने इतने के लाभ पे बेचा। अब परसेंटेज को अगर हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें तो इसकी वैल्यू क्या होती है फ्रैक्शन में, 1/12। इससे पहले की जो वीडियो हमने फ्रैक्शन वैल्यू सीखी थी उसमें हमने कन्वर्ट करना सीखा था कि परसेंटेज को कन्वर्ट कैसे करते हैं फ्रैक्शन से परसेंटेज में, और जो इसको फ्रैक्शन से परसेंटेज में और परसेंटेज से फ्रैक्शन में। अगर आप इसके अकॉर्डिंग डिटेल चाहते हैं तो रिक्वेस्ट रहेगी, ऊपर जो आई बटन है उस पर क्लिक करके इसकी डिटेल सारी ले सकते हैं। वहां पे मेरे द्वारा सारी डिटेल आपको बताई गई है कि परसेंटेज से आप जो है फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, साथ ही दशमलव में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, परसेंटेज वैल्यू को आप फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं या फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब ये तो हुआ, हमने फ्रैक्शन को इसमें कन्वर्ट कर लिया। अब इसके अकॉर्डिंग जब हमें ये पता चल गया कि ये इसका क्या है, इसको 1% का लाभ हुआ। ये 12% क्या है इसकी सेलिंग प्राइस, 1/12% का लाभ हुआ तो ये इसकी सेलिंग होगी, तभी तो इसको ये लाभ हुआ होगा। ओके, जब ये इसकी सेलिंग है तभी इसको ये लाभ हुआ। तो इसके अकॉर्डिंग जब ये लाभ हुआ है इस सेलिंग के अकॉर्डिंग, तो लाभ जब उसने बेचा उसी के बाद हुआ है, तो इट मीन्स कि अगर ये एक इसमें से घटा दें तो हमारा सीपी आ जाएगा। ओके, ये तो हमारा क्या हो गया 12। ओके, इसको अगर हम देखें तो 12 क्या हो गया हमारा एसपी। जब 12 सेलिंग प्राइस है तो जब इतने का उसे लाभ हुआ है तो इसका सीपी क्या होगा, इट मीन्स कॉस्ट प्राइस क्या होगा, इसका जो कॉस्ट प्राइस होगा वो कितना रहेगा 11। क्यों, क्योंकि उसको ये लाभ हुआ है 1 का, तो 12 में से अगर 1 चला जाएगा तो उसका सीपी आ जाएगा। अब सीपी आ गया, इसमें से प्रॉफिट क्या रहा हमारा, प्रॉफिट कितना हुआ उसे 1 का, तो ये सेलिंग प्राइस आ गई, ये कॉस्ट प्राइस आ गई, ये प्रॉफिट आ गई। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसका जो हानि प्रतिशत है वो निकाल लेते हैं। सेलिंग से ही तो हानि निकाल सकते हैं हम उसकी। ओके, इट मीन्स कि अब जब हमें ये तीनों पता चल गए हैं तो कॉस्ट प्राइस के अकॉर्डिंग हम उसकी हानि निकाल लेते हैं कि अगर उसकी हानि निकालें। ओके, प्रॉफिट तो हमें पता है उसका 1 का हुआ, और किस पे हुआ है उससे प्रॉफिट हुआ, किस पे है उसकी सीपी पे, तो सीपी पे हुआ है तो इसके अकॉर्डिंग हम प्रॉफिट निकाल लेते हैं। इसके अकॉर्डिंग जो हम इसका लॉस निकाल लेते हैं तो उसे हानि किसने की हुई, 1/11, ये क्या है उसकी हानि। ओके, जब उसने बेचा, ओके, तो बेचने पे उसे हानि हुई कितने की, 1 की हुई, तभी तो उसने ये सेलिंग प्राइस पे बेचा। अब इसके अकॉर्डिंग जब हमें सीपी पता है तो हम इसके अकॉर्डिंग हानि परसेंटेज निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमें सीपी भी पता है, प्रॉफिट भी पता है, तो हानि निकालने के लिए हमने यहाँ पे उसका क्या कॉस्ट प्राइस लिख दिया। कॉस्ट प्राइस के अकॉर्डिंग इसमें हमें परसेंटेज ज्ञात करना है। ओके, परसेंटेज ज्ञात करना है तो इसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना होगा, यहाँ पे 100 का गुणा कर देंगे। अब ये जो वैल्यू है 1/11%, ये 100 हटा देंगे तो यहाँ पे परसेंट आ जाएगा। इसके अकॉर्डिंग आप डायरेक्ट इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं या इसे यहाँ से गुणा करके और देन डिवाइड भी कर सकते हैं, तो भी आपकी वही वैल्यू आएगी। अगर आप डायरेक्ट इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, ओके, तो आप फ्रैक्शन में अगर कन्वर्ट करेंगे तो इसके लिए कितना आएगा, 9 सही 1/11%, या आप दशमलव में लिखना चाहते हैं तो दशमलव में लिख सकते हैं 0। ओके, 9.09 ये इसका आंसर होगा, और वो भी किसमें, परसेंटेज में। तो इस तरीके से आप इसका आंसर लेके आ सकते हैं कि आपको ये दिया है कि इतने परसेंट के लाभ पे उसने बेचा। अब बेचा है तो ये उसकी क्या हो गई, सीपी। अब सीपी ये हुई तो ये उसका क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस, ये उसका सेलिंग प्राइस हो गया, देन ये इसका कॉस्ट प्राइस हो गया। और परसेंटेज भी हमें पता है कि 1 के लाभ पे उसने बेचा। अगर 1 के लाभ पे बेचा तो हमें हानि परसेंट ज्ञात करना था। जब उसे उसका रियल मूल्य पता चला तो उसे लगा, उससे पता क्या चला कि उसे हानि परसेंट हुआ। अब वो हानि कितने की हुई है तो वही उसने ज्ञात किया। अब ज्ञात करने पे उसे ये आ गया, या तो आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं
तो इस तरीके से ये क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब इसी के अकॉर्डिंग फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या होता है, सेम इसी का, ओके, कि 144 वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को 9 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। इट मीन्स जो 144 वस्तुएं हैं वो बेचता है, उसे किसके इक्वल लाभ होता है, जितनी वो 9 वस्तुओं के बेचने के बाद उसे लाभ होता है। ओके, इट मीन्स की जो 144 वस्तुओं का प्रॉफिट होगा वही उसका 9 वस्तुओं का प्रॉफिट होगा। आगे क्या दिया है, तो लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। अब उसे लाभ तो होता है बट वो हमें बताना है कि कितने परसेंटेज में उसे लाभ मिलता है। अब अगर इसे सॉल्व करें तो हमें दिया क्या है, सीपी दिया है। सीपी कितना दिया है हमें, 144 कॉस्ट प्राइस दी है, ओके, बेचने पर। अब सीपी दे दिया हमें, फिर प्रॉफिट भी दिया है। प्रॉफिट कितने का दिया है उसने हमें, 9 का। अब ये किसके अकॉर्डिंग दिया है कि उसको इतनी वस्तुएं बेचने पर इतने के अकॉर्डिंग लाभ मिलता है। ओके, ये उसने लाभ दिया है कि वैल्यू बता दी है कि इतने के अकॉर्डिंग लाभ दिया है। बट इसे हम अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, परसेंटेज ही तो बताना है हमें, तो परसेंटेज में से किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं, ये उसने लाभ के अकॉर्डिंग वैल्यू दी है। तो इसको हम क्या करेंगे, परसेंटेज के अकॉर्डिंग लाभ लिख लिया, देन लाभ का हमें निकालना क्या है, सीपी के अकॉर्डिंग परसेंटेज निकालना है। तो हमें सीपी तो दिया ही हुआ है और परसेंटेज के लिए हम क्या करते हैं, डायरेक्ट 100 का गुणा कर देते हैं। जब हम इनमें 100 का गुणा करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग ये 900 हो जाएगा और 144 से हम डिवाइड कर देंगे। अब इसे डायरेक्ट आप काट दीजिए। ओके, 9 से काटेंगे, 9 एकम 9, 9 एकम 9, ओके, इधर 5 आया, 9 छिका 54, ये 16 बार चला गया, 16 बार गया। अब इससे इसको काट दीजिए आप, 4 चौको 16, 4 दूनी 8, ओके, 4 दूनी 8 और इधर आ गया तो 4 पंजे 20। इट मीन 25/4 हमारे पास कितना आ गया, 25/4 आ गया। जब 25/4 आ गया तो इसको आप कन्वर्ट कर लीजिए। कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में तो कैसा आ जाएगा ये, ओके, 6 चौको 24, कितना हो गया, 6 चौको 24, या इसे यहाँ मेंशन कर सकते हैं कि कितना आ जाएगा आपके पास परसेंटेज लाभ। परसेंटेज लाभ निकालना, 6 चौको 24 और 1 25, और परसेंटेज में आंसर निकालना था, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो डिट्टो आपको डायरेक्ट करना है, जो आपको दिया है उसके अकॉर्डिंग मेंशन करेंगे कि ये आपको सीपी दिया है, देन ये क्या दिया है, प्रॉफिट दिया है। अब सीपी दिया है और प्रॉफिट दिया है तो इससे आप प्रॉफिट जो परसेंटेज है निकाल सकते हैं कि उसको कितना प्रॉफिट परसेंटेज हुआ। ओके, लाभ प्रतिशत कितना हुआ, क्योंकि प्रॉफिट आपको दिया हुआ है तो उससे आप परसेंटेज आराम से निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम डायरेक्ट इसे मेथड से सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर है सही एंड जल्दी आ जाएगा। अब फिफ्थ क्वेश्चन हमें दिया है, क्या दिया है, 2 घड़ियों की कुल कीमत कितनी है हमारे पास, 840। यदि एक घड़ी 16% के लाभ पर और दूसरी 12% की हानि पे बेचे तो ना उसे लाभ हो और ना ही हानि हो, तो दोनों घड़ियों का हमें कॉस्ट प्राइस, इट मींस क्रय मूल्य ज्ञात करना है। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग हमें क्या ज्ञात करना है, दोनों घड़ियों का अलग अलग जो है कॉस्ट प्राइस ज्ञात करना है। इकट्ठा तो हमें पता है कि इकट्ठा कॉस्ट प्राइस कितना है उसका 840, बट हमें अलग अलग बताना है कि किस घड़ी का कितना कॉस्ट प्राइस होगा। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग हम अगर देखते हैं तो फर्स्टली तो हमें दिया है कि एक वो लाभ पे बेच रहा है, ओके, 12% की, एक वो लॉस पे बेच रहा है, कितने, 12% का। अब ये तो हमें पता है कि एक वो लाभ पे बेच रहा है कितना, 16% का, और एक लॉस पे बेच रहा है कितना, 12% की हानि पर, और ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। ओके, ये दोनों जितना ये बेच रहा है लाभ पे उससे इतना प्रॉफिट कमा रहा है, तो दोनों में उसे इक्वल हो रहा है, ना ही लाभ हो रहा है ना ही हानि हो रही है। ऐसी हमें वैल्यू लेके आना है। क्वेश्चन में दिया है कि ना उसे लाभ हो और ना ही हानि हो, ऐसी वैल्यू आपको बताना है। तो फर्स्टली इनके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इन्हें इक्वली कर लेते हैं। अब इन्हें सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, इन्हें इक्वल बना लेते हैं। इक्वल कैसे बनाएंगे, और वो भी किस में, परसेंटेज के अकॉर्डिंग हमें क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है, अलग अलग इंडिविजुअल। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये 16% के लाभ पे बेच रहा है तो हमने वो वैल्यू को मान लिया एक्स है, एक्स वैल्यू है, और इसे 16% के लाभ पे वो बेच रहा है। ओके, सेकंड इसी के इक्वल है कि y मान लिया कि y वैल्यू है और इसको 12% की हानि पे वो बेच रहा है। अब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए। ओके, इक्वल हो गए, तो जब इन्हें हम इक्वल कर लिया है तो इसको हम इधर साइड लेके आ जाते हैं। जब ये त्रिक गुणा होगा तो ये आपस में कट जाएंगे, बचेगा क्या हमारे पास, इधर आ जाएगा एक्स वाई। एक्स वाई जब हमारे पास इधर आ गया तो ये वैल्यू जो है पलट के इधर गई, तो ये 100 से 100 तो कट ही जाएगा। जब ये इधर आएगा
तो ये अपने आप कट जाएगा या इधर जाएगा तो ये इसके ऊपर चला जाएगा, तो इससे अच्छा हम यही काट देते। अब बचा हमारे पास 12 और 16। ओके, 12 और 16 हमारे पास बचा, तो ये इस तरीके से आप डायरेक्ट भी यहीं के यहीं भी काट सकते हैं। 3/4 बची अब हमारे पास वैल्यू। 3/4 क्या आ गई हमारी, ये 3/4 हमारी आ गई क्या, सीपी। सीपी किसके अकॉर्डिंग आ गई, ये आ गई फर्स्ट के अकॉर्डिंग, ये सेकंड के अकॉर्डिंग, क्योंकि फर्स्ट हमारी कॉस्ट प्राइस क्या है एक्स और सेकंड कॉस्ट प्राइस क्या है वाई। इसके अकॉर्डिंग देखें तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, इसके 16 का प्रॉफिट हो रहा है, और इसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, इसे 12 का लॉस हो रहा है। अब ये हमें टोटल पता चल गया कि टोटल कितने गुना ये होगा 7। तो इससे जो हमारे पास जो टोटल कॉस्ट दी है, टोटल कॉस्ट हमारे पास कितनी है 840 है, इसमें हम 7 का गुणा कर देंगे। इन दोनों के अकॉर्डिंग जब जोड़ के हमने इससे गुणा किया तो कितनी बार आ गया, एक गुना निकाल लेते हैं। एक गुना हमारे पास कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा जब इसे हम काटेंगे तो। ओके, ये 120 आ गया कितना, एक गुना। इट मीन्स कि एक गुना इसका एक गुना कितना होगा, ये तो 100% है ना, तो 1% वैल्यू कितनी होगी 120। जब ये 100% हमें 840 दी है तो 1% कितनी होगी हमारी, 1% के अकॉर्डिंग हमने निकाल लिया कि 120 होगा। जब 120 1% के अकॉर्डिंग होगा तो 3% कितना होगा, ओके 3% के अकॉर्डिंग हम निकालें तो 3 का 120 में गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 360 आ जाएगा। इट मीन्स की जो 360 वैल्यू है उसने कितने के 16% के लाभ पे बेची। ओके, और सेकंड वैल्यू क्या हो गई हमारी, सेकंड हमारी हो गई 4 के अकॉर्डिंग। तो 4 के अकॉर्डिंग जब इसका x के परसेंट से गुणा करेंगे तो ये 4 गुना हो जाएगा, ये कितना हो गया 480। अब ये इसने कितने 12% के लाभ जो है हानि पे बेची, इसने कितने 12% के हानि पे बेची, तो इसे इसमें जो प्रॉफिट हुआ उसके अकॉर्डिंग इसमें लॉस जो हुआ वो एडजस्ट हो गया। इसमें ना उसे हानि हुई ना लॉस हुआ, तो दोनों के अकॉर्डिंग जो क्रैबुली इंडिविजुअल इंडिविजुअल कितना है, एक का है 360 और एक का है 480, और यही इनका आंसर होगा। तो सीपी हमें क्या पता चल गया, ये दोनों हैं इनके। ओके, एक का है 360, सेकंड का क्या है 480। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट फॉर्म में, इनमें आपको कॉपी पेन की नीड नहीं है, आप डायरेक्ट इसे सॉल्व कर सकते हैं, अपने माइंड में कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर नीड होगी भी तो ओनली 1 या 2 स्टेप की होगी, बाकी तो आप कैलकुलेट अपने मन में माइंडली कर ही लेंगे। ओके, तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो, अगर आप डायरेक्ट उसे करते हैं स्ट्रिक के थ्रू तो आप इजीली उसे निकाल सकते हैं। हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग नहीं जाएंगे, जो हम फॉर्मूले पढ़ते आ रहे हैं, इट मीन जो बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारा वो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि ट्रेडिशनल मेथड इसकी होती क्या है, बट हम एग्जाम में इसे डायरेक्ट करेंगे जिससे कि हमारा आंसर भी सही आएगा और जल्दी से जल्दी हो जाएगा। तो दोस्तों ये था प्रॉफिट एंड लॉस के अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन, कि अगर प्रॉफिट लॉस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आते हैं तो किस तरीके से हम एग्जाम में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे ओके एक नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो रिक्वेस्ट रहेगी इसे लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों को इसे शेयर भी करें, और आप हमारे यूट्यूब चैनल में अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। और एक और रिक्वेस्ट रहेगी दोस्तों, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, बिकॉज आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो जो हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले रिसीव्ड होते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे सिंपल इंटरेस्ट के साथ। इट मीन्स कि अगली वीडियो में हम सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे कि इसकी बेसिक डिटेल क्या होती है। जो सिंपल इंटरेस्ट, जो साधारण ब्याज हिंदी में कहें कि साधारण ब्याज, और चक्रवर्ती ब्याज जो होता है वो होता क्या है, किस तरीके के उसके क्वेश्चंस आते हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों एंड जय हिंद।